जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, आप देख रहे हैं कर्मा कुटीर और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं फाल्गुन मास की उस सुगंधित, प्रेममयी और अत्यंत पावन तिथि की ओर जिसे फिलोरा दोज कहा जाता है। यह वह मधुर दिन है जब स्वयं प्रेम फूलों की वर्षा बनकर धरती पर उतर आया, जब विरह मिलन में बदल गया और जब वृंदावन ने फिर से मुस्कुराना सीखा। कहते हैं वर्ष भर में अनेक पर्व आते हैं, पर फुलेरा दूज वह दिव्य क्षण है जब राधा और कृष्ण के प्रेम की महिमा पूरे ब्रज को जीवन से भर देती है। यह केवल एक उत्सव नहीं बल्कि विश्वास और धैर्य, सच्चे प्रेम की जीवंत अनुभूति है। इसलिए इस कथा को सुनते समय केवल श्रोता बनकर नहीं बल्कि भाव से जुड़कर सुनिए और स्वयं को उस उपवन में अनुभव कीजिए जहाँ फूलों की पंखुड़ियाँ उड़ रही हैं और जहाँ श्याम की बांसुरी की मधुर धुन गूंज रही है। द्वापर युग का वह समय था जब ब्रज की धूल भी सोने से अधिक मूल्यवान मानी जाती थी, जहाँ हर सुबह यमुना जी की लहरें मधुर स्वर में गुनगुनाती थीं और जहाँ वृंदावन की गलियों में प्रेम स्वयं खेला करता था। कदम के वृक्ष झूमते थे, गायों की घंटियों की ध्वनि वातावरण को मधुर लय में भर देती थी और ग्वाल बालों की हंसी से पूरा आकाश प्रसन्न हो उठता था। उसी भूमि पर श्री कृष्ण का चंचल बाल रूप और राधा रानी की कोमल गंभीरता मिलकर प्रेम का अद्भुत संतुलन बनाते थे। उनका प्रेम साधारण नहीं था, उसमें अधिकार नहीं केवल समर्पण था, उसमें अपेक्षा नहीं केवल विश्वास था। जब कान्हा बांसुरी बजाते तो केवल गोपियां ही नहीं, पेड़ पौधे भी स्थिर हो जाते, यमुना की धारा धीमी पड़ जाती, पक्षियों का कलरव थम जाता और राधा रानी का हृदय उसी धुन में खो जाता। वह मिलन शब्दों से परे था, जहाँ आंखों की भाषा ही संवाद बन जाती थी। परंतु समय का नियम है कि वह एक जैसा नहीं रहता। वही ब्रज जो हर दिन उल्लास से भरा रहता था, अचानक एक अनकही चिंता से घिर गया। मथुरा से अत्याचार की खबरें आने लगी और अंततः वह समय आया जब श्री कृष्ण को ब्रज छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। यह निर्णय सरल नहीं था, क्योंकि कान्हा जानते थे कि ब्रज उनका हृदय है और राधा उस हृदय की धड़कन, पर धर्म की रक्षा के लिए उन्हें जाना ही था। जिस दिन कृष्ण मथुरा के लिए निकले, उस दिन ब्रज की गलियां मौन हो गई। ग्वाल बालों की आंखों में आंसू थे, माता यशोदा का हृदय कांप रहा था और राधा रानी स्थिर खड़ी थी पर भीतर से टूट रही थी। उनकी आंखें कृष्ण को देख रही थीं, पर होठों पर कोई शब्द नहीं था, मानो समझ रही हो कि यह विरह एक लंबी प्रतीक्षा की शुरुआत है। कृष्ण के जाने के बाद वृंदावन वैसा नहीं रहा। वही पेड़, वही गलियां, वही यमुना, पर सब कुछ फीका पड़ गया। बांसुरी की धुन नहीं थी, कान्हा की चंचल हंसी नहीं थी, राधा रानी बाहर से शांत थी किंतु भीतर विरह की ज्वाला धधक रही थी। वे प्रतिदिन उसी कदम वृक्ष के पास जाती जहाँ कभी कान्हा से उन्होंने हंसकर बात की थी। वहाँ चलती, पत्ते हिलते, पर वह स्वर नहीं आता जिसकी प्रतीक्षा में उनका हृदय तड़प रहा था। सच्चा प्रेम वही होता है जिसमें दूरी भी समर्पण को कम नहीं करती। राधा रानी ने कभी शिकायत नहीं की, उन्होंने अपने आंसुओं को भी प्रार्थना बना लिया, पर प्रकृति के भावों की सखी होती है, उसने राधा की उदासी छिपने नहीं दी। धीरे धीरे ब्रज के फूल मुरझाने लगे। जिन उपवनों में रंगों की छटा बिखरी रहती थी, वहाँ नीरवता छा गई, मानो वृंदावन स्वयं कह रहा हो कि उसका श्याम उससे दूर है। गोपियाँ राधा को ढाढ़स बंधाती, ग्वाल बाल पुरानी स्मृतियाँ दोहराते, पर विरह का दर्द शब्दों से कम नहीं होता। हर संध्या राधा की दृष्टि उसी पथ पर टिक जाती जहाँ से कभी कान्हा लौटते थे। उन्हें अडिग विश्वास था कि एक दिन वे अवश्य आएंगे। यही विश्वास उनके प्राणों को थामे हुए था। धीरे धीरे उनका शरीर भी क्षीण होने लगा और सखियां चिंतित हो उठी, क्योंकि राधा केवल एक नाम नहीं थी, वे व्रज की आत्मा थी। उनकी उदासी केवल उनके हृदय तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि प्रकृति तक पहुंच गई थी। उपवनों के फूल झुक गए,
यमुना की लहरों में चंचलता कम हो गई, पक्षियों का कलरव मंद पड़ गया, मानो सृष्टि कह रही हो कि जब प्रेम का एक अंश दूर हो जाता है तो संपूर्ण संसार उसकी कमी महसूस करता है। राधा प्रतिदिन यमुना तट पर जाकर कृष्ण का स्मरण करती। उनकी प्रार्थना से शिकायत नहीं बल्कि केवल स्नेह था। गोपियां कभी मन ही मन श्री कृष्ण को मान करती थीं, फिर स्वयं को समझा लेती, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि श्याम सब जानते हैं। संध्या के समय जब सूर्य की लालिमा फैलती, राधा उसी पथ को निहारती जहाँ से कृष्ण लौटे थे। उनकी आंखों में आंसू होते, पर उनमें आशा भी छिपी रहती, मानो कह रही हो, श्याम सुंदर तुम अवश्य आओगे। धीरे धीरे विरह अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। ब्रज की हर श्वास में एक ही पुकार थी, मेरे कान्हा, मेरा मोहन। राधा का मौन ही संदेश बन चुका था। उनकी हर आह एक निमंत्रण थी और प्रकृति की हर मुरझाई पंखुड़ी मानो श्री कृष्ण को पुकार रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो समय स्वयं थम गया हो, किसी दिव्य क्षण की प्रतीक्षा में। उधर मथुरा में श्री कृष्ण धर्म की स्थापना में लगे थे, पर उनके अंतर्मन में एक कोमल कोना सदैव ब्रज के लिए धड़कता था। राजमहल की ऊंची दीवारें उनके बीच में उन्हें यमुना तट की हवा महसूस होती, कानों में बांसुरी की धुन गूंजती और आंखों के सामने राधा की छवि आ जाती। एक रात्रि जब वे आकाश की ओर निहार रहे थे, तब उन्हें राधा की मौन पुकार स्पष्ट सुनाई दी। उसी क्षण उनके हृदय में निर्णय जागा कि उन्हें वृंदावन जाना होगा। उन्होंने अनुभव किया कि यदि ब्रज की आत्मा मुरझा रही है तो उसे जीवन देना भी उनका दायित्व है। उन्होंने मन ही मन कहा, राधे तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी, और उसी क्षण उन्होंने प्रस्थान का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने यात्रा प्रारंभ की, आकाश में हल्की चमक हुई, मानो प्रकृति भी प्रसन्न हो उठी हो। उधर वृंदावन में राधा उसी कदम वृक्ष के नीचे बैठी थी। उन्होंने आंखें बंद कर श्याम का स्मरण किया। अचानक उनके हृदय में एक अनजानी शांति उतर आई। उनके अधरों पर हल्की मुस्कान आई, मानो किसी ने दूर से आश्वासन भेजा हो। उपवन में हल्की सुगंध फैलने लगी और पत्तों में सरसराहट हुई, जैसे कोई संदेश लेकर आया हो। ब्रज की धरती मानो कह रही थी, प्रतीक्षा अब समाप्त होने वाली है। और फिर एक भोर वृंदावन की हवा कुछ अलग थी। पक्षियों की चहचहाहट अधिक मधुर थी, आकाश में सुनहरी आभा फैल रही थी और राधा यमुना तट की ओर बढ़ रही थी। तभी दूर से बांसुरी की बहुत हल्की धुन उनके कानों में पड़ी। वे स्थिर हो गईं और धीरे धीरे उस दिशा में देखने लगी जहाँ से वह स्वर आ रहा था। वे स्थिर खड़ी रहीं। उनकी सांसें मानो थम गईं। हृदय की धड़कन उस मधुर धुन के साथ एक हो गई। बांसुरी की वह स्वर लहर कोई भ्रम नहीं थी, वह वही धुन थी जिसे सुनकर उनका मन हर बार श्याम में खो जाता था। धीरे धीरे वह स्पष्ट होने लगा और राधा की आंखों में आश्चर्य, विश्वास और प्रेम के आंसू एक साथ झलक पड़े। उन्होंने कांपते हुए कदम उस दिशा में बढ़ाए और वृंदावन की पगडंडी पर आगे बढ़ती गईं। हर कदम के साथ धुन की ओर मधुर होती गई। जैसे ही वे उपवन के मोड़ पर पहुंची, उनकी दृष्टि उस दिव्य स्वरूप पर पड़ी जिसका इंतजार उनके हर श्वास ने किया है। सामने श्री कृष्ण खड़े थे, अधरों पर वही मोहक मुस्कान, हाथों में बांसुरी, आंखों में अथाह करुणा। उस क्षण समय थम गया, हवा स्थिर हो गई और वृंदावन की धड़कन मानो लौट आई। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे, पर उन आंसुओं में पीड़ा नहीं, केवल अपार आनंद था। वे कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि शब्द उस भाव को व्यक्त करने में असमर्थ थे। कृष्ण धीरे धीरे उनके पास आए और कोमल स्वर में बोले, राधे तुम्हारी प्रतीक्षा ने मुझे यहाँ खींच लिया, तुम्हारा प्रेम ही मेरा पथ है। यह सुनते ही राधा का मौन टूट गया और उनके अधरों पर एक दिव्य मुस्कान फैल गई। वह मिलन केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास का मिलन था। उसी क्षण उपवन में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। जो वृक्ष सूने थे उनमें नई कोपलें फूटने लगी
जो फूल मुरझाए थे वे फिर से खिल उठे और वातावरण में ऐसी सुगंध फैल गई मानो प्रकृति स्वयं इस मिलन का उत्सव मना रही हो। गोपियां जब यह समाचार सुनकर वहां पहुंची तो आनंद से झूम उठी। ग्वाल बाल हर्ष से भर गए और पूरा ब्रज उस दिव्य मिलन का साक्षी बनने लगा। हर चेहरे पर मुस्कान थी और हर हृदय में उल्लास। श्री कृष्ण के चारों ओर देखा और मुस्कुराते हुए एक पुष्प अपने हाथों में उठाया। वह साधारण पुष्प नहीं था, उसमें प्रेम की कोमलता और आनंद की सुगंध समाई हुई थी। उन्होंने प्रेम से वह फूल राधा की ओर उछाला और जैसे ही वह पुष्प उनके चरणों के पास गिरा, पूरे उपवन में पंखुड़ियां की वर्षा होने लगी, मानो आकाश भी इस लीला में सम्मिलित हो गया हो। राधा ने भी मुस्कुराते हुए एक पुष्प उठाया और कृष्ण की ओर उछाल दिया। उसी क्षण फूलों की होली का आरंभ हुआ। गोपियां हंसते हुए एक दूसरे पर फूल बरसाने लगी। ग्वाल बाल दौड़ते हुए उपवन से फूल लेकर आए और देखते ही देखते पूरा वृंदावन पंखुड़ियों की वर्षा से ढक गया। हवा में गुलाल की सुगंध, मोंगरे की मधुर महक और केसर की कोमल खुशबू घुल गई। आकाश से मानो रंगीन फूल बरस रहे थे। हर दिशा में केवल आनंद ही आनंद था। उस दिन किसी ने विरह को याद नहीं किया, क्योंकि वह मिलन का उत्सव था, प्रेम का उत्सव था। कृष्ण और राधा के चारों ओर गोपियां नृत्य करने लगीं। बांसुरी की धुन और हंसी की मधुर ध्वनि मिलकर ऐसा संगीत बना रही थी जो सीधे हृदय को छू रहा था। यमुना की लहरें भी धीरे धीरे तट से टकराकर इस आनंद में अपनी लय मिला रही थीं। कदम के वृक्षों से पंखुड़ियां झर रही थीं और पक्षियों का कलरव इस दिव्यता को और भी मधुर बना रहा था। उस क्षण ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वर्ग स्वयं धरती पर उतर आया हो और प्रेम का उत्सव मना रहा हो। राधा ने कृष्ण की ओर देखकर कहा, श्याम सुंदर, आपका यहाँ आगमन केवल मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे ब्रज के लिए जीवन बनकर आया है। कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राधे, जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ दूरी भी केवल परीक्षा होती है और तुम्हारा धैर्य इस संसार के लिए उदाहरण है। यह सुनकर गोपियां भाव विभोर हो उठी। उन्होंने साक्षात प्रेम की शक्ति को देखा। वह प्रेम जिसमें अधिकार नहीं, केवल समर्पण था, जिसमें अपेक्षा नहीं, केवल विश्वास था। उस दिन फूलों की वर्षा देर तक होती रही और ब्रज का हर कोना इस आनंद से डूबा रहा। धीरे धीरे सूर्य अस्त होने लगा और आकाश में सुनहरी लालिमा फैल गई, पर उस उत्सव का उल्लास कम नहीं हुआ, क्योंकि हर हृदय में प्रेम का दीप जल चुका था। उसी क्षण से यह परंपरा प्रारंभ हुई कि इस पावन दिन को फुलेरा दूज के रूप में मनाया जाएगा, ताकि संसार को यह संदेश मिलता रहे कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। यह केवल समय की धूप और विदाई की छाया से गुजरकर और अधिक उज्जवल बन जाता है। फुलेरा दूज हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, यदि विश्वास अडिग हो तो हर सूखा क्षण फिर से खिल उठता है। और जिस प्रकार राधा के धैर्य ने वृंदावन को पुनः जीवन दिया, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी धैर्य और प्रेम हर अंधकार को प्रकाश में बदल सकते हैं। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि प्रेम स्वयं सही समय पर मार्ग बना देता है। आज भी जब फाल्गुन मास में यह तिथि आती है तो मंदिरों में फूलों की होली खेली जाती है। भक्त प्रेम रस से राधा कृष्ण का स्मरण करते हैं और वातावरण भक्ति से भर जाता है। यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि उस दिव्य मिलन की स्मृति है जिसने संसार को प्रेम का सच्चा अर्थ समझाया। इसलिए जब भी जीवन में उदासी आए तो इस कथा को याद कीजिए और विश्वास रखिए कि हर विरह के बाद मिलन अवश्य आता है, हर सूनेपन के बाद बसंत अवश्य आता है। जहाँ प्रेम है वहाँ चमत्कार है, जहाँ विश्वास है वहाँ पुनर्जन्म है, और जहाँ राधा कृष्ण का स्मरण है वहाँ जीवन स्वयं फूलों की तरह महक उठता है। यदि आपके हृदय में भी राधा कृष्ण के लिए सच्ची श्रद्धा है तो उनके नाम का स्मरण अवश्य कीजिए, क्योंकि उनका प्रेम हर हृदय को शांति और आनंद से भर देता है। यही फुलेरा दूज का संदेश है और यही जीवन का सार है। प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है
और प्रेम ही परम तत्व है। प्रिय भक्तों, इसी दिव्य संदेश के साथ आप सभी के जीवन में भी प्रेम, शांति और आनंद के फूल सदा खिलते रहें। यदि आपको यह कथा भावपूर्ण लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि राधा कृष्ण की यह प्रेम ऊर्जा हर घर में पहुंचे और हर हृदय में भक्ति का दीप जलता रहे। राधे राधे।